जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो आज पॉलिटी का 22वां चैप्टर है, संसदीय समितियां। तो इससे पहले अगर आप 21 चैप्टर का एमसीक्यू नहीं लगाए हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जाइए लगाइए। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में नई संसदीय समितियां प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो ये 1991 में ईस्वी में हुई थी। कब? 1991 में। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो ये देवधर समिति के सिफारिश पर। किस पे? देवधर समिति के संसद की नियम समिति के आधार पर। संसद की नियम समिति के आधार पर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। संसद की नियम समिति। संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 में कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? तो कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया था? तो ये किए थे 17। संसद की कितने प्रकार की समितियां होती है? संसद की कितने प्रकार की समितियां होती है? तो ये होती है अस्थाई समिति और तदर्थ समिति। ठीक है, उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी पे है। अगला देखते हैं 5वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन अस्थाई समिति है? कौन अस्थाई समिति है? तो उपयुक्त सभी है। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति, सब अस्थाई समिति है। निम्नलिखित में से कौन तथार्थ समिति है? तदर्थ समिति है। तो निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? यह है प्रवर समिति। कौन? प्रवर समिति। चलिए 7वां नंबर पे आते हैं। किस समिति को अस्थाई मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में सदस्य कितने होते हैं? ये होता है 30। कितना? 30 सदस्य प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? किस सदन की समिति है? तो यह है लोकसभा की। किसकी? लोकसभा की। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो यह प्राक्कलन समिति। कौन सी? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का क्या कार्य है? प्राक्कलन समिति का क्या कार्य है? तो देश की आर्थिक स्थिति पर संसद के आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना, संसद के प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना। बी और सी, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राक्कलन समिति के सदस्य लोकसभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं। 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संसद समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं? किस समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधित समिति। नहीं, प्राक्कलन समिति में नहीं होते। किसमें? प्राक्कलन समिति में। चलिए, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो किस वर्ष में किया गया था? 1950 में। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? 22। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? कितने कितने सदस्य होते हैं? तो ये 15 और 7। लोक लेखा समिति के सदस्य, लोक लेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों में चुने जाते हैं। संसद के दोनों सदनों में चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं।
15 सदस्य लोकसभा से और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। भारत में संसदीय समिति में से निम्नलिखित में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? रखवाले कुत्ते का कार्य करती है तो लोक लेखा समिति। कौन? लोक लेखा समिति। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? 7। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति। परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है लोक लेखा समिति के। किसे? लोक लेखा समिति। किस संसद समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? कहा जाता है जुड़वा बहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को। 25 नंबर पे आइए। 25 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में वह अधिकारी कौन सा जो भारत की निम्नलिखित में से वह अधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? लोक लेखा समिति। कौन सा रहेगा? लोक लेखा समिति। भारत की नियंत्रण महालेखा परीक्षण का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। 26 नंबर का बताइए। लोक लेखा समिति करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 पे आते हैं। 27 नंबर कह रहा है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के अध्यक्ष को। किसको? लोकसभा के अध्यक्ष को। भारतीय महानियंत्रण और महालेखा परीक्षण किसके पास एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है लोक लेखा समिति। निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति? हाँ। कृषि समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, पर्यावरण एवं वन्य समिति। उपयुक्त सभी। 30 नंबर पाते निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? तो सरकारी उपक्रम समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, लोक लेखा समिति। उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता? निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता? कोई मंत्री नहीं हो सकता। प्राक्कलन समिति, सरकार उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति। उपयुक्त सभी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो यह नियम समिति के पदेन अध्यक्ष होता है। किसका? नियम। विधेयकों पर प्रवर समितियों के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? अधिकतम संख्या कोई निश्चित नहीं है। कोई निश्चित नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कल्याण संबंधित में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? तो 20 और 10। कितना? 20 और 10। ऑप्शन बी 20 और 10। संसद के समितियों के सदस्य 35 का अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन डी। अगला देखते हैं 39 नंबर। निम्नलिखित में से संसद समितियों के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? लोकसभा अध्यक्ष अपना
अथवा राज्यसभा सभापति द्वारा लाए गए स्वीकृति किए गए प्रस्ताव के आधार पर अपना नामांकन के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति की जाती है अथवा सदस्यों का चयन किया जाता है। ऑप्शन डी। 36 हो गया। 37 पे आते हैं। 37 कह रहा है संसदीय समिति के गठन का उद्देश्य है। संसदीय समिति के गठन का उद्देश्य है उपयुक्त सभी है। विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना, संसद के सदनों द्वारा विचार किए गए पूर्व विधेयक पर परीक्षण करना। उपयुक्त सभी हो जाएगा। 38 पे देखते हैं संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं। संयुक्त संसद समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 45। कितना? 45। अगला देखते हैं 39 में संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है 30-15। 30-15। चलिए 40 पे आते हैं। 40 नंबर देखते हैं। कह रहा है कुल 17 संसदीय समितियों में समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा के सदस्य होते हैं 11। संयुक्त प्रवर समिति के कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त प्रवर समिति के कितने सदस्य होते हैं? 45। संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है 30 और 15। निम्नलिखित में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? समय का निर्धारण करती कार्य सलाहकार समिति। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। कौन सा नहीं है? भारत का नियंत्रण एवं महालेखा। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा। 44 हो गया। 45 नंबर कह रहा है भारत में संसद की वित्त समितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? वित्त समितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपकरण समिति। 1, 2, 3 ऑप्शन डी। चलिए सुमेलित कीजिए 46 नंबर को। 46 नंबर को सुमेलित कीजिए। 46 का हो जाएगा आपका, देखिए प्रवर समिति जो है वो हो जाएगा वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना। ठीक है। उसके बाद लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति हो जाएगा सरकारी पैसे सही ढंग से खर्चा हुआ या नहीं इसकी परीक्षण करना। प्राक्कलन समिति बजट में विभागीय व्यय की जांच करना। ऑप्शन डी।